नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस नए क्लास में, जिसमें हम लोग करने वाले हैं 12 क्लास फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और ये हमारा तीसरा क्लास है जिसमें हम लोग विद्युत क्षेत्र के बारे में पूरा डिटेल में यहाँ पर समझने वाले हैं। तो अगर आप 12 क्लास के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और विद्युत क्षेत्र से जो भी आपका प्रॉब्लम है, जिस भी टॉपिक पर आपको दिक्कत होता है, इसमें पूरा डिटेल में सॉल्यूशन होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा। इसमें हम लोग जानेंगे कि भाई विद्युत क्षेत्र क्या होता है, फिर जानेंगे विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, फिर जानेंगे हम लोग विद्युत बल रेखाएं के हमारे क्या क्या गुण होते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछते हैं, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं कि विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। तो आप 2-3 लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। फिर पूछेगा विद्युत क्षेत्र की भाई तीव्रता क्या होती है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। फिर जानेंगे भाई बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात की जा सकती है। तो जितना हमने टॉपिक यहाँ पर मैंने अभी बोला है, इन सारे टॉपिक को हम लोग पूरे क्लास में अच्छे तरीके से समझेंगे भाई, ठीक है। तो उन सारे टॉपिक को मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, फिर हम लोग बारी बारी से अच्छे तरीके से हम लोग इस पर बात करते हैं। तो पहले मैंने कहा, पहला हम लोग जानेंगे कि भाई विद्युत क्षेत्र क्या होता है। बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, आप टेंशन मत लें और पूरा धीरे धीरे चलेंगे। आई होप, मुझे लगता है कि ये क्वालिटी थोड़ा बहुत कम लग रही है, तो आप थोड़ा सा 360 या 480 पर देखते हैं, या आपके पास 5G है तो आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, तो आपको वीडियो अच्छी दिखेगी और आप लोग अच्छे तरीके से समझ भी पाएंगे। लेकिन हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। पहला विद्युत क्षेत्र, सेकेंड हम लोग जानेंगे विद्युत बल रेखाएं क्या होती है। विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, मतलब विद्युत बल रेखाएं, और इसके हम लोग गुण भी जानेंगे। तीसरा हम लोग जानेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। और चौथा जो हमारा पॉइंट है वो है बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो इन सारे टॉपिक को हम लोग यहाँ पर पूरा बारी बारी से समझेंगे। और ये टॉपिक ऐसे ही बेकार टॉपिक नहीं है भाई, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो इतना ध्यान रखिए। अगर आप 10 क्लास के भी स्टूडेंट होंगे तो आप इसको देख सकते हैं। ये भी आपके 10 क्लास के फिजिक्स में भी ये टॉपिक दिया हुआ है, ये वाला टॉपिक नहीं दिया है, ठीक है ना। चौथा टॉपिक नहीं है, लेकिन ये 12 क्लास में दिया है। तो यहाँ से आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये बेकार टॉपिक हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना जी, ठीक है। तो जानते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र क्या होता है। मैंने आवेश के बारे में आपको पहले ही क्लास में बताया है कि आवेश क्या करता है। आवेश के 2 काम होता है भाई। आवेश क्या करता है, एक तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जो आवेश होता है हमारा, ये आवेश क्या करता है, एक तो ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। हम इस टॉपिक पर भी आएंगे, टेंशन मत ले भाई। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, सॉरी, ये आवेश क्या करते हैं, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र। भाई विद्युत क्षेत्र कब उत्पन्न करता है, जब आवेश क्या हो, अस्थिर हो। आवेश क्या हो, रुकी हुई है, अस्थिर हो। और चुंबकीय क्षेत्र कब उत्पन्न करेगा भाई, जब आवेश क्या हो, गतिमान हो। आवेश क्या हो भाई, तो गतिमान अवस्था में हो। जब गतिमान अवस्था में होगा तो भाई ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, जब स्थिर अवस्था में होगा तो भाई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, नॉर्मल। अब हम लोग परिभाषा जान लेते हैं कि आवेश या आवेश के समुदाय का चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर उस पर क्या होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, उसे हम लोग कहते हैं भाई विद्युत क्षेत्र।
मेरे पास क्या है, ये वस्तु क्या है, ठीक है, ये आवेशित हो गई है। तो इसके चारों ओर क्या करता है, एक क्षेत्र बना लेता है। आवेश क्या बनता है, ये चारों ओर क्षेत्र बना लेता है। और ये भी कोई वस्तु आवेशित हो गई, जब इसके पास में लाएंगे तो भाई इसका एक क्षेत्र बन गया है। तो क्या हो जाएगा, इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है। तो इतना नॉर्मल हम लोग लिखेंगे इसका परिभाषा। आवेश का हम लोग डिफिनीशन लिखते हैं, सॉरी विद्युत क्षेत्र का लिखेंगे। विद्युत क्षेत्र का डिफिनीशन, विद्युत क्षेत्र लिखेंगे आवेश अथवा आवेश के समुदाय का वह क्षेत्र, लिखेंगे आवेश अथवा आवेश के समुदाय के, इसे मिटा लेते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। यह है विद्युत क्षेत्र का परिभाषा कि आवेश अथवा आवेश के समुदाय का चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। अब वो कैसे होता है थोड़ा समझ लेते हैं। ये क्या है, कोई मान के चलो कोई चालक तार है, ठीक है, कोई हमारा चालक कोई पदार्थ है, इसमें क्या हो गया, आवेश उत्पन्न हो गया है। इसमें क्या हो गया है, आवेश उत्पन्न हो गया है। तो ये अपने चारों तरफ क्या करेगा, ये अपने चारों तरफ कुछ इस प्रकार क्या करेगा, ये क्षेत्र बना लेगा। क्या बना लेगा, ये कुछ क्षेत्र इस प्रकार बना लेगा। ठीक है, ये क्या बनाता है, कुछ क्षेत्र बना लेता है, जिसकी जो दिशा होती है, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर होती है, सॉरी उत्तर से दक्षिण की तरफ होती है। जो हमारा ये होता है, इसकी जो दिशा होती है वो हमारा नॉर्थ से क्या होती है, साउथ की तरफ होती है। इसकी जो हमारी दिशा होती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। तो ये कोई वस्तु आवेशित हो गई है, मान के चलो ये वस्तु है आवेशित हो गई है, ठीक है, समझने का थोड़ा भाई प्रयास कीजिए, ठीक है। ये वस्तु है आवेशित हो गई है, तो ये क्या करेगी, अपने चारों तरफ कुछ इस प्रकार क्या करेगी, कुछ इस प्रकार ये थोड़ा सा वक्राकार क्या करेगी, ये क्षेत्र बना लेगी। और मान के चलो ये भी वस्तु आवेशित हो गया, जब इसको हम लोग ऐसे ले जाएंगे, मान के चलो इसको ले जा रहे हैं, तो इस पर क्या हो जाएगा, या तो आकर्षण लेगा या तो खींच लेगा या प्रतिकर्षण इसको बाहर कर देगा। अगर मान के चलो इस पर धन आवेश है, ठीक है, इस पर धन आवेश है, अगर कोई वस्तु ये भी धनावेश वस्तु है तो इसके पास ले जाएंगे, पास, तो इसको क्या कर देगा, इधर कर देगा, मतलब रिपल्सन कर देगा, विकर्षण कर देगा। लेकिन मान के चलो ये हमारा प्लस आवेश उत्पन्न हुआ है, प्लस विद्युत क्षेत्र इसका उत्पन्न हुआ है और ये माइनस है, तो इसको क्या करेगा, ये अट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा। तो ये जो आकर्षण और प्रतिकर्षण जो गुण दर्शा रहा है, ये विद्युत क्षेत्र के कारण होता है। किसके कारण होता है भाई, विद्युत क्षेत्र के कारण होता है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे हम क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी जो दिशा होती है वो उत्तर से क्या होती है, दक्षिण की तरफ होती है। जो हमारी ये रेखाएं बनी हुई है, ये जो रेखाएं बनी होती है, इससे हम लोग बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं। क्या बोलते हैं हम लोग इसे, विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। और इसका डिफिनीशन हम लोग कैसे दे सकते हैं, पहले तो हम लोग विद्युत क्षेत्र के बारे में अच्छे तरीके से जान गए कि भाई विद्युत क्षेत्र कुछ इस प्रकार होता है। उसके बाद जान गए कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती है। ये जो आपको ये रेखा दिखाई दे रही है, कुछ इस प्रकार वक्राकार दिखाई दे रही है, यही क्या होती है, विद्युत बल रेखाएं होती है। क्या होती है, विद्युत बल रेखाएं होती है, जो कि क्या होती है, वास्तविक नहीं होती है भाई, सच में नहीं होती, ये काल्पनिक होती है। ये जो रेखाएं बनी होती है ये हमारी क्या होती है, काल्पनिक होती है। तो इसका डिफिनीशन होता है विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वो काल्पनिक रेखाएं, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वो वक्राकार काल्पनिक रेखाएं, जिसके अगर किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या करती है, इस विद्युत बल रेखाएं क्या बताती है, दिशा बताती है। भाई जैसे हमने कहा कि जो विद्युत बल रेखा क्या होती है, विद्युत क्षेत्र में खींची गई एक काल्पनिक रेखा होती है। जो हमारी ये विद्युत बल रेखा क्या होती है, ये विद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक रेखा होती है। अगर हम इसके बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये विद्युत क्षेत्र की क्या करती है, वो दिशा को बताती है। कैसे बताती है, हम इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं। क्या करें, इसको हम मिटा देते हैं, फिर हम लोग जानते हैं विद्युत बल रेखा की किसे कहते हैं। कहाँ गया मिटाने वाला भाई, इधर।
लीजिएगा और इस चित्र को आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा। लिखते हैं ये विद्युत बल रेखा क्या होती है। विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में, विद्युत बल रेखाएं डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में पहले भी हमने समझाया, देखिए हम इसको मिटाकर फिर से समझा रहे हैं। अगर कोई वस्तु, देखिए ये चालक है, ये आवेशित हो गया है नॉर्मल, ये क्या करता है, अगर ये आवेशित हो जाता है तो अपनी ओर चारों तरफ क्या करता है, इस तरह क्या बनाता है, ये क्षेत्र बनाता है। और ये जो इस प्रकार आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये वक्राकार है। क्या है भाई, वक्राकार है, वक्राकार है, वक्राकार है, ठीक है, वक्राकार है। तो ये जो विद्युत क्षेत्र क्या होती है, ये इसकी दिशा क्या होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये अंदर जाएगा। तो ये जो आपको ये वक्राकार, ये जो रेखाएं दिखाई दे रही है, मैंने पहले ही बताया फिर भी अभी बता रहा हूं, ये जो रेखाएं दिखा रही है, यही क्या होती है, हमारी विद्युत बल रेखा होती है। ये विद्युत बल रेखा होती है, सिंपल। यही क्या होती है भाई, विद्युत बल रेखा होती है। यानी कि विद्युत क्षेत्र के लिए सॉरी, विद्युत क्षेत्र के लिए जो रेखाएं खींची जाती है वही भाई विद्युत बल रेखा होती है, सिंपल। और इसका डिफिनीशन में लिखा है, विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक वक्र रेखा होती है जिसके किसी स्पर्श बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत बल रेखा की दिशा को बताती है। यहां से इसका मतलब क्या है, ये तो विद्युत बल रेखा का परिभाषा हो गया, विद्युत क्षेत्र में खींची गई वो काल्पनिक वक्र रेखा होती है, ये तो काल्पनिक वक्र रेखा होती है जिसे विद्युत बल रेखा कहेंगे। लेकिन जिसके किसी स्पर्श बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है, जो स्पर्श रेखा होती है वो विद्युत बल की दिशा को बताती है। यानी कि आप लोग पढ़े होंगे वृत्त, वृत्त में क्या होती है, स्पर्श बिंदु होती है। ये जो स्पर्श, इसकी किसी बिंदु पर खींची गई जो रेखा होती है वो स्पर्श रेखा होती है, और इसके किसी बिंदु पर करिए वो हमारा स्पर्श बिंदु होता है। तो उसी प्रकार क्या होती है, ये रेखाओं पर क्या होती है, अगर इस पर हम एक बिंदु दे देते हैं स्पर्श बिंदु, और इस पर हम लोग तीर एक ऐसे दे देते हैं, तो ये क्या करती है, इस विद्युत बल रेखा की डायरेक्शन को बताती है, दिशा को बताती है, जिससे आप समझ सकते हैं कि इसकी दिशा कहाँ से कहाँ है। ये जो स्पर्श रेखा है इसकी दिशा को बताती है कि इस ये काल्पनिक जो रेखा की दिशा कैसी जा रही है। तो यहाँ पर हमने खींचा, इसका मतलब इसकी दिशा कहाँ है, इस तरफ है, ऐसे है, यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ है। और यहाँ भी हम लोग ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं, तो ये जो स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा जो खींची गई है, ये जो तीर के निशान इधर जा रहा है, यानी कि इसकी दिशा ऐसे है, नॉर्थ से साउथ की तरफ है, ठीक है। और ये क्या है, खुला वक्र बनाती है, ये बंद वक्र नहीं बनाती है। जो विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं होती है वो खुला वक्र बनाती है, ना कि बंद वक्र बनाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये है हमारे विद्युत बल रेखा, और जो हमारी जो दिशा कैसे बताती है वो भी हम लोग जान गए। फिर हम लोग जानते हैं भाई, थोड़ा सा धैर्य रखो, कि विद्युत बल रेखा के गुण क्या होते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग जान लेते हैं, तो इसे हम लोग थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, फिर इसके हम लोग गुण को जानते हैं। एक बात, एक टॉपिक हमसे मिस्टेक हो गया, यहाँ पर क्या होता है, ये नॉर्थ से साउथ यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है ना। ये क्या होती है, धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर जाकर समाप्त होती है। ये धनावेश से जाकर ये हमारा चुंबकीय में क्षेत्र में होता है। तो हम विद्युत क्षेत्र ना बता रहे हैं भाई, कहाँ से अटक गए हैं, ठीक है। ये हम विद्युत क्षेत्र बता रहे हैं ना कि चुंबकीय क्षेत्र बता रहे हैं कि उत्तर से दक्षिण जाएगा। ये धनावेश से जाकर ऋणावेश पर जाकर समाप्त होती है भाई, ठीक है। ये मिस्टेक हमसे हो गया, इसके लिए आई एम रियली सॉरी, ठीक है। तो ये धनावेश से जाकर ऋणावेश पर समाप्त हुई है। हमको लगे भाई हम चुंबकीय क्षेत्र बता रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र के लिए होता है हमारा उत्तर से दक्षिण या दक्षिणी से उत्तर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा भाई, धनावेश से ये ऋणावेश की तरफ जाती है, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, विद्युत बल रेखा के हम लोग गुण को जान लेते हैं। ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो क्या ठीक है, चलिए ठीक है, हम लोग कब क्या करते हैं लिखते हैं,
विद्युत बल रेखाओं के गुण। हम इसे क्या करते हैं, मिटा लेते हैं, फिर हम इसके गुण को जानते हैं ताकि थोड़ा सा पूरा फ्रेश बोर्ड दिखाई दे। तो अब लोग हेडिंग लगाते हैं विद्युत बल रेखाओं के गुण। विद्युत बल रेखाओं के गुण। तो एक विद्युत बल रेखा बना देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। ये कोई आवेशित चालक है, इस पर क्या कुछ विद्युत बल रेखा है, ऐसे हमने क्या किया, ड्रॉ कर दिया, जिसकी दिशा धनावेश से ऋणावेश की तरफ है, ठीक है, प्लस पॉइंट से माइनस पॉइंट की तरफ है, ठीक है। अगर इसके बिंदु पर कोई हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, इसके बिंदु पर, मान लीजिए बिंदु पर है, तो इसकी दिशा को बताती है, ठीक है। ये मिटा देते हैं। अब लिखेंगे विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। धनावेश से निकलती है और ऋणावेश पर जाकर समाप्त होती है, ना कि अंदर की तरफ जाती है। तो पहला इसका गुण हो जाएगा, यह धनावेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। ऋणावेश पर क्या होती है, समाप्त होती है। सेकेंड हम लिखेंगे, पहला तो हो गया धनावेश से निकलती है और ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाती है। फिर हम लोग सेकेंड लिखेंगे, जहां विद्युत बल रेखाएं पास पास होती है वहां प्रबल विद्युत क्षेत्र होता है, ऐसे लिखेंगे। या हम लोग दूसरा लिखते हैं, ये जो हमारी विद्युत बल रेखाएं होती है, हम लोग इसको लिखेंगे, ये जो विद्युत बल रेखाएं होती है ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ये जो विद्युत बल रेखा होती है ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। काटेगी तो दो दिशा प्राप्त होगा, एक इसका दिशा और एक दूसरा का दिशा। लिखेंगे दो विद्युत बल रेखाएं, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। अगर ऐसा होता है तो इसकी दो दिशा प्राप्त होगी, तो जो कि असंभव नहीं है, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। तीसरा, जहां विद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं, जहां विद्युत बल रेखाएं, इसको मिटा लेते हैं, पास पास होती है वहां विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। वहां विद्युत क्षेत्र क्या होता है भाई, प्रबल होता है। तो अगर एग्जाम में पूछे कि विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं, तो आप लोग इसे लिख देंगे तो आपको आराम से 2 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन आपका ये आता है। ठीक है, समझ गए होंगे, बिल्कुल। अब क्या करते हैं, हाँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझ लेते हैं। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका मतलब क्या है, जहाँ विद्युत बल रेखाएं, देखिए यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं पास पास है ना, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो होगा ना वो ज़्यादा प्रबल होगा, ज़्यादा मतलब उसमें शक्ति ज़्यादा होगी अट्रैक्ट करने की या रिपल्सन करने की, सिंपल। अब हम लोग जानते हैं कि भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो हम इसे मिटा लेते हैं। तो टॉपिक है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसे लिखते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम लोग परिभाषा लिख लेते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है, सिंपल। अगर विद्युत क्षेत्र के एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो वैद्युत बल होता है वो विद्युत क्षेत्र की क्या होती है, तीव्रता हमारा होता है। भाई ये हमारा परीक्षण आवेश क्या होता है, ये हमारा परीक्षण आवेश क्या होता है, ठीक है। देखिए ये परीक्षण आवेश सिंपल क्या होता है, इसका मान सदैव क्या होता है, एक इकाई होता है। ये सदैव इसका मान क्या होता है भाई, एक इकाई होता है। ये ना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है ना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। भाई ये परीक्षण के उपयोग में इसका उपयोग में लाया जाता है। अगर मान के चलो कोई अगर जैसे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है तो हम लोग उसमें परीक्षण आवेश का उपयोग करते हैं, जिसे हम लोग Q नॉट से दर्शाते हैं। परीक्षण आवेश को हम लोग Q नॉट से दर्शाते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं, जिसे हम लोग जो हमारा परीक्षण आवेश होता है, परीक्षण आवेश को हम लोग Q नॉट से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ये ना कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा ना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ये सिंपल हमारा वर्क करता है इसको सिद्ध करने में, ठीक है। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अगर इसका क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा, इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जैसे हमने बोला, अगर किसी आवेश पर लगने वाला बल अगर F हो, लिखेंगे Q नॉट आवेश पर अगर लगने वाला बल F है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसे हम लोग E से सूचित करते हैं, E से, वो होगा F/Q नॉट। इसे हम लोग क्या करते हैं, E से सूचित करते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसे हम लोग E से डिनोट करते हैं। अगर Q नॉट आवेश पर लगने वाला बल F है, Q नॉट आवेश पर लगने वाला बल अगर F है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E बराबर क्या होगा, F/Q नॉट होगा। हम इसका बीमा भी निकाल लेते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल में आपके आ जाता है कि इसकी बीमा बताइए या इसका सूत्र उपयोग करके कोई डेरिवेशन निकालिए। तो क्या करते हैं हम लोग जानते हैं इसकी बीमा क्या होती है, लिखेंगे बीमाएं। किसकी बीमाएं, विद्युत क्षेत्र की बीमाएं। देखिए F का मतलब होता है न्यूटन, इसका हम लोग मात्रक भी लिख लेते हैं। तो इसका होता है F का होता है मात्रक न्यूटन, और कूलाम इसका होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम होता है, ठीक है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा, सिंपल। इसकी बीमाएं क्या होती है, तो न्यूटन का होता है M L T -2
और कूलाम का होता है भाई 80 होता है। तो इसको जब पूरी तरह सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा MLT -3 और A-1, ये होते ये इसकी विमाएँ। ये ऊपर चला जाएगा तो T इससे साथ जुड़ जाएगा, -T3 हो जाएगा, ठीक है। और A का हो जाएगा, ऊपर चलेगा तो माइनस में माइनस मतलब A-1 हो जाएगा। तो ये होती है इसकी विमाएँ MLT -3 A-1, ऐसे पढ़ सकते हैं आप। और इसका जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है। किसका मात्रक भाई? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है। सिंपल, समझ में आ गया होगा। तो इसकी ही मदद से हम लोग जानेंगे कि भाई बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसे हम लोग मिटा ले, फिर हम लोग जानते हैं उस टॉपिक को, क्योंकि वो 5 नंबर में आपका पूछता है भाई। लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइम पूछता है और मज़ा वाला क्वेश्चन है। तो इसे मिटा ले, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं। या आप ध्यान रखिएगा कि जो E बराबर क्या होता है, F/Q0 होता है। अब Q0 क्या होता है भाई? परीक्षण आवेश होता है। जो परीक्षण आवेश किसी बिंदु पर क्या करता है वो भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करता है। बल उस पर F लगता है। तो अब हम लोग लिखते हैं जो हमारा लास्ट वाला पॉइंट जो बचा हुआ है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग हेडिंग लगाएंगे, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो हमारा लास्ट जो पॉइंट था ये है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इससे हम लोग ज्ञात करेंगे। हमें क्या करना है, एक पार्टिकुलर बिंदु पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो मान लीजिए वो बिंदु क्या है भाई, वो P है। क्या है? P है, जिस पर Q0 आवेश है और इस पर क्या कर रहा है, एक लग रहा है हमारा F, इस पर बल लग रहा है। तो हमें इस पार्टिकुलर और Q0 पर यानी कि P बिंदु पर हमें परीक्षण आवेश रखा है, जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। और ये हमारा किसके कारण भाई? बिंदु आवेश के कारण। ये हमारा किसके कारण? तो बिंदु आवेश के कारण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बिंदु आवेश मान के चलो +Q है। ये सिंपल हो गया। और यहाँ से लेकर इसको थोड़ा मिटा नीचे लिख लेते हैं। यहाँ से लेकर और यहाँ के बीच की जो दूरी है वो हमारी R है। तो हमें इस बिंदु आवेश के कारण एक हमारा जो परीक्षण आवेश पर भाई देखो, आवेश क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं ना भाई। ये धनात्मक या ऋणात्मक कोई भी हमारा आवेश हो, ये तो काफी पास पास होते हैं। लेकिन इसको जूम करके आपको यहाँ पर इसको डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए, सिखाने के लिए इसे हमने क्या किया, जूम करके आपको शो किया है, दिखाया है आपको। तो बिंदु आवेश के कारण भाई किसी पार्टिकुलर बिंदु P पर Q0 परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो रही है उसे हम लोग जानने वाले हैं। तो लिखेंगे, माना कोई बिंदु आवेश +Q है, इसका डेरिवेशन कैसे किया जाता है, सिंपल वे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए कि इसे हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। पहले थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये लिखेंगे हम लोग, माना कोई बिंदु आवेश +Q है, जिसमें इसके R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर Q0 परीक्षण आवेश रखा गया है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो लिखते हैं, माना चित्र के अनुसार आप लिख सकते हैं, ऐसे चित्र अनुसार आप लिख लेंगे यहाँ, ठीक है। चित्र अनुसार माना कोई बिंदु आवेश +Q है, माना कोई बिंदु आवेश +Q है, इससे R दूरी पर
इससे r दूरी पर बिंदु P है, जिस पर Q नॉट परीक्षण आवेश रखा गया है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सिंपल, वैद्युत क्षेत्र की हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आप क्या जानते हैं कूलाम के नियम से क्या होता है? कूलाम के नियम से क्या होता है लिखेंगे हम लोग, कूलाम के नियम से, यहाँ पर लिखेंगे कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से हम जानते हैं कि जो F होता है ये बराबर होता है K नियतांक के और Q1, अरे हटो यार, Q1 इंटू Q2 बट्टा R स्क्वायर होता है ना, बिल्कुल होता है। और यहाँ पर आप लोग देखिए कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं F बराबर K, Q1 की जगह पर क्या है भाई Q है, ठीक है, और Q2 की जगह पर भाई Q नॉट है बटा R स्क्वायर, है ना, बिल्कुल है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि हम इसे कैसे बदल सकते हैं। हम जानते हैं कि E बराबर क्या होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं E बराबर क्या होता है F बटा Q नॉट होता है, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमारा क्या होता है, ये सूत्र होता है E बराबर F बटा Q नॉट होता है। अभी हमने जाना है जस्ट पिछले वाले पेज पे। तो F बराबर क्या हो जाए भाई, Q1 की जगह पर हमारा Q है, प्लस Q भी लिख सकते हैं, सिंपल Q लिख सकते हैं भाई, उसमें प्लस क्या होता है छिपा हुआ होता है। और Q2 की जगह पर क्या है भाई हमारा Q नॉट है और बटा क्या हो गया भाई R स्क्वायर हो गया, सिंपल। और यहाँ पर आप देखिए कि आप जानते हैं Q का मान क्या होता है, पहले हम इसको क्या करते हैं थोड़ा सा पलट देते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे F, ये Q नॉट इसके बट्टे में आ जाएगा, Q नॉट आ जाएगा बट्टे में, तो ये सिंपल इधर बचेगा K Q बटा R स्क्वायर बच जाएगा। और यहाँ पर आप गौर से थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से कि F बटा Q नॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई, E लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो E बराबर हमारा क्या हो जाएगा, E बराबर K इंटू Q बटा R स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा उत्तर, क्या है, इसको हम यहाँ पर ऊपर थोड़ा लिख लेते हैं, ये हमारा मिला है E बराबर K इंटू Q बटा R स्क्वायर मिला है, ये वाला हमको प्राप्त हुआ है। हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध बिंदु आवेश के कारण, इसके कारण देखिए यहाँ पर सिंपल बचा है ना, आप प्लस Q लिखिए, सिंपल Q, हमारा बिंदु आवेश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हमारे संबंध मिल गया। बिंदु आवेश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हमारा क्या मिल गया, संबंध मिल गया। संबंध ये मिला कि जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो हमारा क्या होता है, वो आवेश के K गुना के बटा उसके R स्क्वायर के वर्ग के बराबर होता है। तो हम क्या करते हैं, K का मान आपको पता नहीं हो तो हम बताते हैं, K बराबर क्या होता है भाई, तो 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर हमारा होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर होता है। तो अगर हम K का क्या लिखना चाहे इसका, ये आप उधार लीजिएगा, K को अगर हम लिखना चाहे इसकी बीमा, K की बीमा, तो K की बीमा कैसे लिखने, ये सारे टॉपिक और ये सारे जो भी आपका ये पॉइंट चल रहा है, सब पॉइंट को आपको क्या करना है, पेपर में लिखना है। तो हम K का भाई बीमा भी लिख लेते हैं, तो बीमा तो इससे ना हमारा तैयार होगा। तो न्यूटन का हम लोग जानते हैं क्या होता है, MLT-2 होता है, ठीक है, ये हमारा हो गया। और भाई मीटर स्क्वायर, मीटर को हम लोग लंबाई में मापते हैं, तो L का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा L का स्क्वायर हो जाएगा ना। और कूलम्ब स्क्वायर, कूलम्ब का हमारा क्या होता है भाई 80 होता है, तो कूलम्ब स्क्वायर है, यानी कि A स्क्वायर और T स्क्वायर हो जाएगा, A स्क्वायर और T स्क्वायर हमारा हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा,
तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर टी स्क्वायर ऊपर सब चला जाएगा, यहाँ पर टी स्क्वायर है और यहाँ पर टी है, तो यहाँ पर लिखेंगे एम एम और यहाँ पर देखिए एल स्क्वायर और यहाँ पर एल, एम एल 3 हो जाएगा, एम एल 3 हो जाएगा क्योंकि एल स्क्वायर है, यहाँ पर सिर्फ एल है यानी कि पावर 1 है, तो 1 2 3 हो गया, एम के एम एल 3 और टी यहाँ पर -3 है, ये भी जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, ये भी -2 में हो जाता है, एम एल 3 टी और ये -4 हो जाएगा और ये ए स्क्वायर है ऊपर जाएगा तो ए -2 हो जाएगा, ए -2। तो ये इसकी बीमा तैयार होगी। बीमा क्या हुआ, एम एल 3 टी -4 थोर नहीं और ए -2। इसकी बीमा क्या मिली है हमारी, के की भी जो बीमा हमारी मिला है, ये मिला है एम एल 3 T4 और A -2 -4 भी मिला है। तो ये है हमारी इसकी एक के की बीमा, जिसे हम लोग बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। के क्या होता है हमारा, निर्वात की वैद्युतशीलता होता है भाई, सिंपल। और सॉरी, के निर्वात की वैद्युतशीलता नहीं होती है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। और एक और खास बात, जो के होता है ये के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी हमारा होता है और गुने Q1 Q2 बटा R स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब ये भी हमारा होता है, के बराबर क्या होता है भाई, ये तो हमारा अलग होता है, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। और जो हमारा एप्सिलॉन नॉट होता है ये हमारा क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। और हमारा क्या होता है, ये पारावैद्युतांक होता है। के हमारा क्या होता है भाई, सिंपल पारावैद्युतांक होता है। और एप्सिलॉन नॉट क्या होती है भाई, निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। तो कुछ डेरिवेशन आपको इस प्रकार करना है, चित्र इस प्रकार ड्रॉ करना है, जिस पर हमारा ये F बल लग रहा है कि बिंदु आवेश के कारण हमारे Q0 परीक्षण आवेश पर यानी कि P बिंदु पर हमें क्या किया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करी। तो हमें संबंध क्या मिले, संबंध ये मिला कि जो हमारा ये विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ये K × Q/R स्क्वायर, कुछ इस प्रकार हमें संबंध मिलता है। तो K बराबर क्या होता है, K × Q/R स्क्वायर या K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर या K बराबर 9 × 10⁹ Q/R स्क्वायर। तो ये है हमारा इसका क्या बोलते हैं, डेरिवेशन। तो यहाँ तक क्लास हम एंड करेंगे और अगले क्लास में जानेंगे वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, ठीक है। तो ये आज का क्लास इतना ही तक है। आपको क्लास कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही क्लास हम लोग लाते रहेंगे और मज़े से पढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले सेशन में। अपना पढ़ाई कीजिए, अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।